morning students. I hope all of you well and fit fine at your home. Myself Rajiv Kumar Pandey from Super Singh Children Academy. My dear students, welcome back once again my online math class 4th math NCERT. So dear student, today chapter 4th tick 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 of your subject math, and we are talk about the today's word problem of that chapter tick tick tick. So today let's start now to today the first word problem. First we are talk about the calendar. What is the calendar? What is the calendar? कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर क्या है कि जब हम किसी भी डेज को कैलकुलेट करते हैं, हमने देखा कि जो क्लॉक था वो क्या करता था, वो टाइम को कैलकुलेट करता था, लेकिन जो कैलेंडर है वो एक्चुअल में कैलकुलेट किसको कर रहा है? यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है डेज को। किसको? डेज को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो हमने, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिस्टम से हमारे बनाया गया है, सिस्टम को कैसे बनाया गया है कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ओके, एंड इस ईयर को मंथ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर मंथ को क्या कर दिया गया है, क्योंकि सिस्टम को जब हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उस मेजरमेंट को एक्चुअल में कैलकुलेट करने के लिए, एक फिक्स डेट रखने के लिए इस कैलेंडर का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका जो स्कूल चलता है, जैसे आपका जो सेलिब्रेशन होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सारे कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होते हैं? कैलेंडर के अकॉर्डिंग। कैलेंडर अगर ना हो आपके पास तो आप कैसे क्या करोगे? आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, वो सिस्टम चलता रहता है। तो इसलिए डेट वाइज एक सिस्टम को बनाने के लिए, जिससे हम एक सिस्टम में आकर के एक तय समय से डेट के अकॉर्डिंग वर्क को कर सकें, इसलिए कैलेंडर को हम लोग यूज में लाते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगरियन कैलेंडर। कौन सा है? ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, जो पूरा वर्ड यूज़ कर रहा है, और वो एक्चुअल जो हमारा जो हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं वो किस पे बेस्ड है? उसको बोलते हैं हिंदू पंचांग। ठीक है, तो वो उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट रहता है। अब इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो ग्रेगरियन कैलेंडर है, उस ग्रेगरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 ईयर को किस में दिया गया? 365 डे और 366 डे। जब लीप ईयर की बात आती है तो जो डे होता है 366 डेज का हो जाता है। ठीक है, अब 1 ईयर को 12 मंथ में जो किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने? 12 मंथ्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 12 मंथ्स में डिवाइड किया गया। अब ये मंथ क्या होता है? मंथ को फिर किस में? वीक्स में। ठीक है, वीक्स में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मोटी मोटी, आप उसको माइंड में सेट कर लीजिए। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है, एक ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। तो फर्स्ट मंथ कौन सा है? जनवरी, एंड लास्ट मंथ कौन सा है? दिसंबर। अब इसमें से कुछ मंथ तो ऐसे होते हैं जो 30 डेज के होते हैं, एंड बाकी सभी कितने के होते हैं? 31 डेज के होते हैं। तो और आपका स्पेशली जो फरवरी होता है वो 28 डे का होता है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो उस साल, उस ईयर वो 29 डेज का हो जाता है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, अब मैं कौन से डे जो 30 डेज के होते हैं, कौन सा मंथ और कौन सा 31 का होता है, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा। मैंने क्लास 3rd में आपको बताया था। अगर यहाँ से आप चलते हैं इस तरीके से, आप अपने
फोल्ड करते हैं अपनी हथेली को, तो इस पे जो भी पड़ेगा, ठीक है, जो हाई पे है वो 31 का होगा और जो लो पे पड़ेगा वो 30 डेज का पड़ेगा। जैसे जनवरी कितने का होगा, ये हाई पे पड़ रहा है ना यहाँ पे, तो हाई पे पड़ रहा है तो ये क्या हो गया, ये 31 डेज का होगा। फिर फरवरी, तो फरवरी को मैंने बताया स्पेशली 28 या 29 डेज का होता है, ये भी लो पे पड़ रहा है, ठीक है। फिर मार्च, ये भी 31 का, अप्रैल नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस कैलेंडर या डेट को हम लिखते कैसे हैं, आपको मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स में पूछता है कि आपके मोबाइल्स वगैरह में डेट को लिखने का कुछ डिफरेंट तरीका लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि 21 अगस्त 2020, ठीक है, या 15 अगस्त यहाँ पे मान लो 15 अगस्त 2020। ये एक तरीका ये हो गया राइट करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका इस तरीके से होता है 15/08/2020, ठीक है। एक तरीका ये भी है। कुछ और डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, तो ये डिफरेंट तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे डेट को कैलकुलेट करके आप लिखते हैं, क्योंकि मंथ कौन सा है, अब ये 08 लिखूंगा तो ये बता रहा है किस मंथ की बात किया जा रहा है, अप्रैल मंथ की बात कर रहा है, क्योंकि मंथ का 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो कौन सा मंथ आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे जो मंथ आएगा उसको राइट कर दीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नाउ टू टॉक अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ योर टॉपिक्स। तो वर्ड प्रॉब्लम का जो बात है, जहाँ पे पहला जो वर्ड प्रॉब्लम है, पहला वर्ड प्रॉब्लम, व्हाट वी से हियर, द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, a bus leaves Delhi at 11:45 p.m. and reaches Jaipur after 6 hours. At the what time does the bus reach Jaipur? तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिएगा बहुत ध्यान से। एक बार पहले क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एट अ बस लीव्स दिल्ली एट 11:45 p.m. and reach Jaipur after 6 hours. At what time does the bus reach Jaipur? समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक बस दिल्ली से 11:45 रात में चलती है और 6 घंटे के बाद वो जयपुर पहुंच जाती है, तो वो कब जयपुर पहुंचेगी, हमें टाइमिंग बताना है कि when we reach the जयपुर। अंडरस्टूड? तो गुड स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी हम टाइमिंग को कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 24 आवर में। किस में कैलकुलेट करेंगे, 24 आवर में। अब ये बताइए, यहाँ पे मैं वर्ड प्रॉब्लम को कैसे स्टेटमेंट लिखूंगा, लिविंग टाइम, यहाँ पे बस लिविंग टाइम, क्योंकि बस वहाँ से छूट रहा है, बस लिविंग टाइम फ्रॉम, कहाँ से वो चल रही है बस चल रही है दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली से कहाँ से चल रही है, दिल्ली से चल रही है। कितने बजे चल रही है, टाइमिंग क्या है, 11:45 PM, ठीक है, 11:45 PM। अब यहाँ पे देखना ये है, मैंने कहा कि इसको 24 आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो भैया इसको 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया कि यहाँ पे जब PM रहे तो आप क्या करते हैं, 24 आवर में कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 12 आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 12 आवर यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, न्यू टाइमिंग आपका टाइमिंग हो गया 45:3, ठीक है, 23:45 रात के 11:45 हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हम लिख लीजिए। अब आपका जो डे का कैलकुलेशन हो, डे का जो कैलकुलेशन है किस में होता है, 24 आवर में। यानी कि अगर इसमें
15 मिनट और ऐड कर दें हम तो ये 1 डे कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना कि डे का कैलकुलेशन कितने में होता है 24 आवर में। ये टाइमिंग कितना हो गया 45 मिनट, ठीक है, 30 आवर 45 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट ही तो कम है किसमें 24 आवर में। तो भैया अगर ये 24 आवर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब एक डे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब यहां पे कैसे करेंगे कैलकुलेशन, टेक टाइम टू रीच जयपुर। कहां पहुंच रहा है वो जयपुर। तो भैया कितना टाइम ले रहा है वो 6 आवर, ठीक है। वो कितना टाइम लिया 6 आवर। देन द नेक्स्ट टाइम इक्वल टू कितना टाइम होगा, इसमें इसको ऐड कर दीजिए क्योंकि भाई इतना समय ले रहा है, यहां से चलेगा इतने, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे हम। तो पहले कितना ऐड करेंगे 45 में 06 ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे 06 ऐड करेंगे, अभी बता रहे हैं हम, ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। 45 9 2 तो कितना टाइम हो गया 29:45। अब आप एक चीज यहां पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि 29 का कोई टाइम नहीं होता, टाइम हमेशा कैलकुलेट किस में होता है 24 आवर में। किस में कैलकुलेट होता है 24 आवर में, यानी कि 1 डे कंप्लीट हो चुका है, एक डे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बिकॉज यहां पे देखिए, बिकॉज हियर टाइम इज नॉट कैलकुलेटेड ओवर 24 आवर, then actual time is क्या होगा, टाइम इज, इसमें से आपको क्या करना है 24 आवर को सब्ट्रैक्ट कर देना है भैया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे आपने ऐड किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो टाइमिंग क्या हो जाएगी, इसमें से जाए कितना बचेगा 9 में से 4 गया 5, कितना 5, ओके। तो वो सुबह के कितने बजे पहुंचेगा 5:45 में। तो रियल टाइम क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5:45 HM। अब इसको अगर आप 24 आवर से 12 आवर क्लॉक में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 12 से नीचे है, तो यहाँ पे 00 सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा 5:40 AM। क्या हो जाएगा AM, यानी कि वो भोर में पहुंच जाएगा 5:45 पे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग है, टिपिकल है, लेकिन आप समझेंगे वन स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वी से हियर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अ मूवी इज 2 hour 30 minute long, 2 hour 30 minute long. If the start at 12:15 PM, at what time does it get over? What time does it get over? फिर से देखिएगा, समझिएगा। A movie is 2 hour 30 minute long. If it started at 12:15 PM, at what time does it get over? एक मूवी 2.5 घंटे की है, 2 घंटे 30 मिनट की लंबी मूवी है। ये 12:15 पे दोपहर में स्टार्ट होती है, तो
तो ये कितने बजे खत्म होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, टाइमिंग पूछ रहा है कि वो फिनिश टाइम उसका क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने बताया था कि हमेशा कैलकुलेशन 24 आवर क्लॉक में ही करेंगे, 12 आवर क्लॉक में करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप सबसे पहले क्या सीखना है आपको, हाउ टू कन्वर्ट 24 आवर इंटू 12 आवर एंड बैक 12 आवर इंटू 24 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे मूवी स्टार्टिंग टाइम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट मूवी स्टार्टिंग टाइम इक्वल टू, कितने टाइम पे स्टार्ट हो रहा है वो, 12:15 PM। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये चीज़, मैंने कहा था कि 12:59 तक आप अगर PM में टाइमिंग दिया गया है, ठीक है, जब आप कन्वर्ट करते हैं 24 आवर में तो यहाँ पे क्या ऐड करना है, 24 में 12 आवर ऐड करना है, ठीक है। मैंने कहा था कि 1 से लेकर के जब आप 12:59 तक जाते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 0 इसमें ऐड करेंगे 24 आवर क्लॉक में। तो भैया ये बताइए ये टाइमिंग 14 है, उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 आवर चेंज में टाइम इन 24 आवर और टाइम इन 24 आवर इक्वल टू 12:50 कितना हो गया, 12:15 AM, ठीक है। वही टाइम रहा, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मूवी लेंथ, मूवी, अब वो बताइए टाइम कितना है, मूवी लॉन्ग इक्वल टू, कितना लॉन्ग है वो, 2 आवर 30 मिनट, कितना है, ये हमने केवल टाइमिंग है, ठीक है, ये H है, ये मिनट है, ठीक है, ये आवर है, ये मिनट है, हमने कहा एक साथ लिखने के लिए। देन फिनिश टाइम ऑफ मूवी, कितने बजे खत्म होगी वो, 12 में इतने टाइम को हम ऐड कर देंगे, ठीक है भाई, इतना ही टाइम तो लेगा, ये HM है, ठीक है, तो इसको H लिख दे, यहाँ M लिख दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, आवर को आवर में और मिनट को मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5314, ठीक है, 2241, ठीक है। तो कितना हो गया टाइमिंग, 14:45 HM, 24 आवर में टाइमिंग इतने पे ही वो मूवी ओवर होगी, खत्म होगी, फिनिश होगी। लेकिन अब इसको हम 12 आवर में अगर मैं चेंज करूं तो अब ये बताइए टाइम क्या हो गया, 12 के ऊपर हो गया है, किसके ऊपर हो गया है, 12:59 के ऊपर हो गया है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम सबट्रैक्ट करेंगे, कितना, 12 आवर सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। टाइम इन 12 आवर, टाइम इन 12 आवर इक्वल टू 14:45 से सबट्रैक्ट कीजिए 12:00, आपको पता है ना हमने, हाँ 45:4:20, यहाँ पे कितना हो गया, PM हो गया, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया, आंसर कितना आया, 2:45 PM। वो मूवी कितने बजे खत्म फिनिश होगी, ओवर होगी, 2:45 पे। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल कीजिए, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, रविंदर्स स्कूल स्टार्टेड एट 8:15 AM and close at 2:45 PM. How many hours is the school open for? Once again, Ravinder's school started at 8:15 AM and close at 2:45 PM. How many
आवर इज़ द स्कूल ओपन फॉर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि रविंदर का जो स्कूल है वो मॉर्निंग में 8:15 पे स्टार्ट होता है, ओपन होता है, और दोपहर में 2:45 पे जो है ऑफ हो जाता है। तो वो टोटल स्कूल कितने देर तक ओपन रहा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसमें सारे नंबर्स को 24 आवर क्लॉक में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? 24 आवर क्लॉक में। फिर इसके बाद जो ज़्यादा नंबर्स रहेगा उसमें से लो टाइमिंग को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे चलते हैं। रविंदर्स स्कूल ओपनिंग टाइम इक्वल टू, कितने बजे स्कूल ओपन हो रहा है? 8:15 AM। 8:15 AM, ठीक है, 8:15 AM पे हो रहा है। देन माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताइए अब इसको हम ये 12 आवर क्लॉक में है, अब 12 आवर क्लॉक को हम 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? हमने यहाँ पे बताया था कि व्हेन वी हियर फाइंड AM देन यू ऐड ऑलवेज चेंज टू द 24 आवर क्लॉक 00। तो इसे हम 00 ऐड करेंगे 24 आवर क्लॉक में, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा? तो 24 आवर क्लॉक में टाइमिंग क्या हो जाएगा? 8:50 HM। तो यहाँ पे क्या हो गया? R, या ये टाइम लिख सकते हैं, या 8:50 HM। ओके, गुड। स्कूल क्लोजिंग टाइम क्या है स्कूल के बंद होने का? 2:45, ठीक है, ये क्लोजिंग टाइम है। ओके, अब इसको भी हम क्या करेंगे, 24 आवर क्लॉक में चेंज कर देंगे। ठीक है, 24 आवर क्लॉक में चेंज करने के लिए हमने कहा कि यहाँ पे अब PM है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? PM है तो इसको ऐड करेंगे 12 आवर। ठीक है, 12 आवर इसमें ऐड कर देंगे तो ये 24 आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, समझ में आ रही बात ना कैसे हो रही है? हाँ, अब ये 24 आवर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये टाइमिंग क्या हो जाएगी? 14 HM। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ मैनी आवर इन द स्कूल ओपन फॉर। ठीक है, स्कूल ओपन टोटल टाइम, कितने समय के लिए खुला था वो, ओपन हुआ था, टाइम इक्वल टू, इसमें से हम क्या करेंगे, इस टाइम को सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा यही तो है ना, इसमें से हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करते हैं, 14:45, ठीक है, 08:15। ध्यान रखिएगा, इसके ये जो आपके राइट हैंड में है ये मिनट में रहेगा, ये आवर में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, 1 बैरो लेगा, तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया 7, कितना 7 नहीं, माफ़ कीजिएगा, सॉरी 6। ठीक है, यहाँ पे 0,
यानी कि टोटल टाइम 6 आवर 30 मिनट। कितने की देर के लिए स्कूल ओपन रहा? 6 आवर 30 मिनट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड 30 मिनट। स्कूल कितनी देर खुला रहा सब टोटल मिला के? 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है। जब वो मॉर्निंग में आया, अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर से कैसे समझेंगे। स्कूल ओपन करने का टाइम कितना है? 8:15, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया? 24 आवर क्लॉक में चेंज कर लिया। वापस कह रहा है स्कूल क्लोजिंग टाइम क्या है? 2:45 PM, दोपहर में, ठीक है, दोपहर के बाद। तो यहाँ पे हमने भी इसको 24 आवर में चेंज कर लिया। अब जो बाद वाली टाइमिंग है उसमें पहले वाले टाइमिंग को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारा आंसर ये आया। आंसर क्या आ गया? 6 आवर 30 मिनट। ओके, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? वेरी गुड। अगर समझ में आ गया हो तो इसको एक बार फिर से सेल्फ से जो है खुद से सॉल्व कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे बताइएगा, हम फिर से इसको समझाते हैं, ठीक है। गुड।